जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, इस कलयुग में ईश्वर के दर्शन और आत्म साक्षात्कार संभव है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस दास ने किए हैं, दर्शन भी किए हैं और आत्म साक्षात्कार भी किया है। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए कि हां मैंने किया है या नहीं, तो दोस्तों यह दास सिद्ध करेगा। दोस्तों, ईश्वर का अनुग्रह और ईश्वर की कृपा यदि आप पर हो जाए तो ये आत्म साक्षात्कार संभव है और दर्शन भी संभव है। यदि आपको पहले आत्म साक्षात्कार हुआ तो ईश्वर के दर्शन संभव है, और यदि आपको ईश्वर के दर्शन हो गए तो आत्म साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है। दोस्तों कहते हैं, न जाने किस गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे। आपका कौन सा ऐसा गुण हो कि उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, इस दास का नाम सुरेंद्र सिंह फौजी, साधक बागेश्वर वाला जी। दोस्तों, यह दास सेना से सेवानिवृत्त है। आपको सत्य बता रहा हूं। दोस्तों, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन के बाद व्यक्ति का चरित्र चिंतन और उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, उन बदलावों से ही आप पता कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हां, इनके जीवन में आत्म साक्षात्कार हुआ है या दर्शन हो गया है। दोस्तों, आत्म साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति का चरित्र और चिंतन दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। उसका चरित्र मनोहर, नैतिक और उसका चिंतन ऊर्जावान और ब्रह्म में लीन कर देता है। दोस्तों, सेना में रहते हुए और सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी नंबर 1 का शराबी, व्यभिचारी एवं सारे दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, और जब हनुमान जी शरण में लगाते हैं, कहते हैं कि यदि आप ईश्वर को पकड़ो तो आप छोड़ दोगे, लेकिन ईश्वर आपको पकड़ ले तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कर्म ऐसे करो कि ईश्वर आपको पकड़े। ऐसा पाखंड मत करो कि हम ईश्वर को पकड़ रहे हैं। कर्म ऐसा करो कि ईश्वर आपको पकड़ ले। हमारे तो ऐसे कोई कर्म नहीं थे कि ईश्वर हमें पकड़े, लेकिन कोई ना कोई गुण अवश्य होगा जिस पर दयानिधि रीझे हैं। तो दोस्तों, सारे अवगुण थे, एक ही गुण था कि मां की आज्ञा का बहुत पालन करता था। दोस्तों, पिताजी तो थे नहीं। मां की आज्ञा की पालना ही अगर ईश्वर को गुण लगा है तो दोस्तों, इसको शास्त्र भी कहते हैं कि मां बाप की सेवा ही सर्वोपरि है। दोस्तों, जीवन में आपके में यदि बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, जीवन में उपासना बढ़ी, तो समझो आप कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। और जीवन में वासना बढ़ी, कामनाएं बढ़ी, तो आप समझो विनाश की तरफ जा रहे हो। आज आपको सदगुरु मिलना मुश्किल है। यदि आपको सदगुरु मिल जाए, जैसे इस दास को मिला, तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे। अब यही नहीं कि एक गुरु के 10 शिष्य होते हैं कि 10 के 10 शिष्य उस परीक्षा में सफल हो। दोस्तों, शिष्य के प्रति गुरु की कृपा ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है।
कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए तो उस पर सब कृपा करते हैं, तो गुरु भी कृपा करते हैं। जीवन में जब बदलाव हो जाता है दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपके जीवन में बदलाव कैसे हुआ। तो दोस्तों, साधना बागेश्वर बालाजी की करता हूं, दीक्षा भी बागेश्वर धाम सरकार से लिया हुआ हूं। अब दोस्तों, हर व्यक्ति बागेश्वर धाम जाए और उसके जीवन में बदलाव आए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल चाका। आप जैसा कर्म करोगे ईश्वर वैसा ही आपको फल देगा। दोस्तों, आप साधना करते हो तो साधना में वासना और कामना नहीं होती, साधना में उपासना ही होती है। और जो साधना आपकी उपासना बढ़ाए वो आपको ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार दोनों संभव है, इस दास ने किए हैं। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसा जरिया है प्रभु राम से मिलाने का कि आप मेरे बालाजी के चरण पकड़ लो और ये आपको रघुनाथ जी तक ले जाएंगे। अगर बालाजी से आप मांगने लग गए और भिखारी बन गए तो फिर बालाजी आपको छोड़ देंगे, वो आपको भीख तो डाल देंगे लेकिन प्रभु के पास नहीं ले जाएंगे। आज कलयुग में पाखंड इतने चरम पर पहुंच गया है दोस्तों कि धर्म का नाश हो रहा है। लोग आपको कामी, लोभी बना रहे हैं। दोस्तों, किसी संत की, किसी कथावाचक की यह दास निंदा नहीं करेगा, लेकिन आप स्वयं ही सोचो कि आपको अपने जीवन में वासना, कामना चाहिए या उपासना चाहिए। यदि आपके जीवन में उपासना है तो दोस्तों आपको ईश्वर का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार भी होगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करे तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन वो ईश्वर का साक्षात्कार करे तो कोई लोग भरोसा नहीं करते। वो चिल्लाए कि हाँ मैंने किए, लेकिन नहीं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, लोग सबूत मांगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये दास आपको ये नहीं कहेगा। आप स्वयं जिस रास्ते पर जाओगे उस रास्ते से मैंने साक्षात्कार किए तो आपको स्वयं भी महसूस हो जाएगा, क्योंकि हम जहां से आए हैं वहीं जाना है, वो दूर नहीं, लेकिन उसे ही प्राप्त हुए जिसने उसे पहचाना है। आप प्रभु राम को अभी पहचान गए तो वो अभी भी आपको दर्शन देंगे। और दोस्तों, पता नहीं कितने लोगों को वो दर्शन देते होंगे। दोस्तों, आप एक सदगुरु की चाह में लग जाओ, कामना और वासनाओं को त्याग दो। अब हर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी बना बैठा है दोस्तों। अगर तुम ज्ञान के चक्कर में पड़े तो आप विनाश की तरफ चले जाओगे। दोस्तों, आप ज्ञान में तर्क ढूंढो, कुतर्क मत ढूंढो। कहते हैं दोस्तों कि मनुष्य कभी बुरा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो दुर्गुण होते हैं वो उसको बुरा बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अब ईश्वर से आप कामनाएं और वासनाएं मांगोगे तो दोस्तों आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि आप ईश्वर से मांगते किस लिए हो? ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ श्रुति संतई गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायना ते ही परलोक समारा। ईश्वर ने आपको यह दुर्लभ शरीर दिया है, आप इससे पुरुषार्थ करोगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप इस शरीर से पुरुषार्थ करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। आप धन कमाओगे, धन मिलेगा, धर्म कमाओगे, धर्म मिलेगा। दोस्तों, यदि मैं ईश्वर भक्ति में हूं, भजन ध्यान साधनाएं कर रहा हूं, तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होंगी, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। अब इसी समय को यदि मैं धन कमाने में लगाऊं तो मुझे धन प्राप्त होगा, लेकिन लेके कटोरा भोले बाबा पे जाऊंगा तो भोले बाबा थोड़ी डालेंगे, वो कृपा कर सकते हैं। और इस पाखंड से आप कभी भी ईश्वर को तो छोड़ो, आप आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मनुष्य अब ग्रंथों को तो पढ़ नहीं रहा है और बड़े बड़े पाखंडियों के पांडालों में जाके बैठ जाता है। वहां आपको यह संभव नहीं। दोस्तों, सारे संत या कथावाचक पाखंडी नहीं है, लेकिन मोस्टली पाखंड, और जो सदगुरु है वो आपको कभी धकेलेगा नहीं कामना और वासनाओं की तरफ। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि वो स्वरूप कैसा था, वो झांकी कैसी थी, तो आप इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं आपको उस झांकी के बारे में बताऊं। तो दोस्तों, अवश्य दास आपको बताएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार।